Assalamu alaikum. Education is a movement from darkness to light. It is a ray of light that awakens the sleeping mind. Education is an atmosphere, a discipline, and a way of life. It is a key to unlock this beautiful, amazing world and passport to success. Education replaces an empty mind with an open mind. It breeds confidence, and confidence breeds hope for better living. Education is a basic right for every human being living on this planet. Education is such a treasure that no one can take away from you. Education system includes all those institutes who are providing formal way of education from preschool to universities, and their faculties that includes teachers and the staff. Also the students and their parents, especially the parents who are trusting those institutes with their kids. Hopefully, you people will be fine and doing good. Today, my topic is education system, and I am dividing my video in three main sections. First section would discuss the significance of education, and second section would discuss the weakness in our education system, and third, the most important section, we will discuss how can we improve our education system. Significance of education. रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हमें ऐसे इल्म में इजाफे की दुआ मांगनी है जो हमें नफा दे सके और अपना इल्म दूसरों को हम आगे सिखा सके, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है कि आप जितना दूसरे को सिखाएंगे उतना ही आपका अपना इल्म ज्यादा होता जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती चली जाएगी। एजुकेशन हासिल करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं, आपकी पर्सनल स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहांस होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप न्यू डायमेंशंस की तरफ जाते हैं, आपका सोचने का अंदाज बदल जाता है, आप लॉज को अंडरस्टैंड बेहतर तौर पे कर सकते हैं, आप अपने मजहब को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप सुपरस्टिशियस कम से कम हो जाते हैं, आप अपने फियर्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, आपको चीजों का मतलब समझ आने लग जाता है, आप लाइफ को, आप नेचर को, एनवायरनमेंट को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, और जैसे ही आप नेचर और एनवायरनमेंट को अप्रिशिएट करेंगे तो इसकी केयर भी करेंगे, मोर ग्रीन होते चले जाएंगे और अपने गोल्स ऐसे सेट करेंगे कि आप दूसरों को भी इससे बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसी टॉर्च बनते हैं जो दूसरे को भी लाइट अप कर देता है। एजुकेशन आपकी कैपेबिलिटीज इनहांस करता है, एजुकेशन आपकी अपॉर्चुनिटीज इनहांस करता है, एजुकेशन आपके माइंड की डायमेंशंस ओपन करता है, एजुकेशन आपको ये इस काबिल बनाता है कि आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, आप कायनात पर गौर करें, आप जितना इन चीजों पे ऑब्जर्व करेंगे उतना आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकेंगे, आप एक बेटर सोसाइटी बनेंगे, बेटर सिटीजन बनेंगे और एजुकेटेड पर्सन अपनी कंट्री को बेटर सर्व कर सकता है। यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन से मुराद वो पर्सन नहीं है जो इतनी ज्यादा एजुकेशन और इतनी ज्यादा डिग्रीज के बावजूद भी लॉ को एक्सेप्ट करना या अपनी कंट्री के लिए कुछ करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, या वो इसको कूल नहीं समझते कि वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करेंगे। एजुकेशन आपको अपने लिए बिल्डिंग नहीं सिखाएगा, एजुकेशन आपको सोसाइटी के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए बिल्डिंग सिखाएगा। एजुकेशन आपको ये सिखाएगा कि आप फर्द में आप पूरी सोसाइटी में एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जिसकी तरफ लोग देखेंगे तो लोगों को नजर आएगा कि यार हमें इससे बेनिफिट मिलेगा। तो आपने एक ऐसा एजुकेटेड और एक ऐसा लर्न पर्सन बनना है जिससे सारे लोग बेनिफिट उठा सकें। आपके पास गरूर नहीं आना चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हो गए हैं तो अपनी डिग्रीज के बारे में प्राउड फील ना करें, बल्कि दूसरों को इस चीज पे इनवाइट करें, इनकरेज करें कि वो भी ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में अपने गोल्स को अचीव कर सकें, और उनके लिए हेल्प जो होगी वो एक्चुअली आपकी अपनी हेल्प होगी, और इसका आपको लाइफ के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में पता चल जाएगा।
Moving towards the second section of our video, that is the weakness in our education system. एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा हमारे वीकनेस है। इसको डिस्कस कहां से स्टार्ट करें, ये भी एक लंबी लिस्ट है। आप कुछ भी कह सकते हैं इस बारे में। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे स्टेटस को शो करने की तरफ है कि एक अमीर का बच्चा प्राइवेट के स्कूल्स में जाएगा और एक गरीब का बच्चा एक पब्लिक स्कूल में जाएगा, जहां पे एजुकेशन की वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही। हालांकि फी फ्री है, बुक्स फ्री हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम है। प्राइवेट स्कूल में भी ज्यादा फीस लेने के बाद पेरेंट्स को वो रिजल्ट नहीं देने पड़ते। इवन उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में शाम के टाइमिंग्स पे पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। इसका मतलब है कि प्राइवेट स्कूल्स भी फेल हो रहे हैं और इसका मतलब है पब्लिक स्कूल्स भी इम्प्रूव नहीं कर रहे। तो हमने इनको कैसे अच्छा बनाना है, इनको कैसे बेहतर करना है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो में। अभी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये वीकनेस है कि ये स्टेटस डिफरेंस स्टार्ट से ही बच्चों में पैदा होना शुरू हो जाता है। हम ये गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इस बहस में पड़े रहते हैं, फिर विच स्कूल इज प्रोवाइडिंग द बेटर एजुकेशन। फिर हम इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं कि चलो यार इसमें 2 बातें तो अच्छी हैं, 3 बातें खराब हैं, बाकियों में तो 4 बातें खराब थी। तो इस तरह से हमारी चॉइस ऑफ स्कूल बन जाती है। यानी कोई भी हमें इतनी ज्यादा फीस प्रोवाइड करने के बाद बेटर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। हर कोई हमें स्कूल, प्राइवेट हो पब्लिक हो, इस रेस में आपको इंक्लूड कर देगा जिसमें यू आर रेसिंग टुवर्ड्स द ग्रेड्स। कोई स्कूल इस पे फोकस नहीं करना चाहता कि यार आपका माइंड इनहांस हो, आपकी कैपेबिलिटीज इनहांस हो। नहीं, आप ग्रेड्स 100 में से 100, आपके ए स्टार, ए, चाहे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो या ना हो। और अगर वो बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग कहीं से डेवलप करने के लिए प्राइवेट ट्यूशंस ढूंढता है तो वो ढूंढता, फिर अगर वो प्राइवेट ट्यूशन ढूंढ रहा है तो फिर वो स्कूल किस चीज की फीस क्लेम कर रहा है। टू मच होमवर्क देना, आपके टीचर्स क्या इतने क्वालिफाइड इनफ नहीं है कि वो अपने टास्क वहीं पर बैठ के करवा सके। आप स्कूल की टाइमिंग्स को इनहांस करें। ये डांस क्लासेस, कंसर्ट्स, ये ऐसी एक्टिविटीज में बच्चों का टाइम और बच्चों का ध्यान जो हमारे कल्चर का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन आप इंडियन कल्चर को अपने आप पर इन्फ्लुएंस करके उनकी डायमेंशन में मूव करना चाहते हैं। तो ना अपनी डायमेंशन फाइंड कर पाएंगे, ना आप उनकी डायमेंशन फाइंड कर पाएंगे। आपने अपने गोल्स सही सेट करने हैं। आपने बच्चों को सिखाना है कि यू आर नॉट स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन, यू आर स्टडिंग टू इम्प्रूविंग योर लाइफ। हमारे सिस्टम के अंदर वीकनेस है, बच्चों को अपना अच्छा बुरा ही नहीं हम सिखा पा रहे। हम बुक्स उनको जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनसफिशिएंट बुक्स हैं, या उनका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की तरफ हम नहीं उनको लेके जा रहे। टीचर्स स्फीयर ऑफ सिंबल बनते जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर पेरेंट्स को काउंसलिंग मिलनी चाहिए। पहले पेरेंट्स को काउंसलिंग के लिए बार बार स्कूल बनाना चाहिए। पीटीएम जो हम रखते हैं उसमें पेरेंट्स को ऐसा नहीं कि उनको हम शर्मिंदा करके भेज दें, नहीं, बल्कि हम उनको बताएं कि भाई ये बातें हैं और इन बातों से आप अपने बच्चे को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन होता क्या है, प्राइवेट स्कूल वाले वो 5 बातें उन्होंने लिखी हुई होती हैं कि आप अपने बच्चे को ये इम्प्रूव करवा दें, ये इम्प्रूव करवा दें, और अगर उसके ग्रेड अच्छे हो तो वो बता देते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन क्या उन्होंने कोई थॉट प्रोसेस किया है? वो पेरेंट उस पीटीएम के बाद या तो रोता हुआ आएगा या बहुत खुश आ जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि यार वो अपने बच्चों के लिए किन चीजों पर वीक एरियाज पे फोकस कर सकता है। एक जनरल बातें उसको बता दी जाएंगी जो स्पेसिफिक नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि ये इतनी ज्यादा तादाद में ग्रुप स्टडी करवाई जाती है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज वगैरह में हो। सब स्टूडेंट को समझा जाता है कि एक फ्रेम ऑफ माइंड के साथ पढ़ाया जाएगा। सब बच्चों की एक ही कैपेबिलिटीज है, नहीं। कई बच्चों को डिफरेंट वे में समझ लगेगा। कोई बच्चा 2 मिनट में नॉलेज को ग्रेस्प कर सकता है, कोई बच्चे को 10-15 मिनट चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए। अगर उसको 10-15 मिनट लग रहे हैं तो वो टीचर शो ही नहीं करेगा मेरे पास टाइम है। उसने अपना एक कोर्स बनाया हुआ, अपना एक जहन में सिलेबस बनाया हुआ जो उसने अपना टारगेट और अपनी स्लाइड्स में पूरा करना है। अगर वो पूरा नहीं होगा तो वो उसको अपना फेलियर समझेगा, और इसी प्रोसेस को ना वो अपने आप को अपडेट करना समझेगा और ना ही वो इस चीज को इम्प्रूव करेगा। टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होती। एजुकेशन सिस्टम में आप उनकी डिग्रीज देके उनको क्लासरूम में दाखिल करवा देते हैं, जबकि उन टीचर्स को ये बात पता ही नहीं होती कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट
एजुकेशन लेवल क्या रखना है, किस तरह बच्चों को कंफर्टेबल फील करवाना। एक बच्चा जो आस्क क्वेश्चन नहीं कर पा रहा उसको कैसे कंफर्टेबल करें कि उसे अकेले जाके इंडिविजुअल पूछें और ट्रीट करें और अप्रिशिएट करें एवरी माइंडसेट को। और हर बच्चे का अपना जहन, आप सब उनको रोबोट्स ना समझें, आप सब रोबोट्स की तरह पढ़ रहे। जब आपको पीटीएम में बुलाया जाए और आपके बच्चों की बताया जाए तो आप उनको कहें कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे बच्चे को समझाएं। आपके पास मेरा बच्चा इतने टाइम के लिए 9 आवर्स आपके पास स्पेंड कर रहा है, 8 आवर्स आपके पास स्पेंड कर रहा है, और स्टिल अगर आप उसकी वीकनेस पे ओवरकम नहीं कर पा रहे तो ये आपका ज्यादा बड़ा फेलियर है। तो आप उन टीचर्स के साथ बहस करें, डायलॉग करें, ये आपका राइट है। तो टीचिंग सेक्शंस को भी आपने इम्प्रूव करना है। तो एजुकेशन सिस्टम की ये बहुत बड़ी वीकनेस है कि वो सब स्टूडेंट्स को एक ही तरह से ट्रीट कर रहा है, और शुरू से बच्चों के जहन में एक बात बिठा दी जाती है कि इंस्टीट्यूट्स में भी बात बिठाई जा रही है कि भाई आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं तो आप गुड हैं। एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है या कोई और फील्ड में अपने जिसमें उसका शौक है उस प्रोफेशन को परसू करना चाहता है, लेकिन हम उसकी एबिलिटीज को रोक देते हैं, वो सोच नहीं पाता, उसको लिमिटेड रखते हैं, उसको बताते हैं कि ये ही 2 प्रोफेशंस हैं जो बेस्ट हैं। नहीं, हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छा करना है कि वो बच्चा अपने लिए खुद से भी सोच सके कि जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाए तो वो अपने डिसीजन मेकिंग कर रहा हो और पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट कर रहे होंगे। लेकिन पहले तो हम अपनी वीकनेसेस पे ओवरकम करें। और फिर दूसरा कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में देखें तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम मजहब को अलग ट्रीट करता है, वो उसको इनटेक में ही नहीं लेके आता। तो बच्चे अपने मजहब से, अपनी मॉरल वैल्यू से दूर होते चले जाते हैं, उनको ये नहीं होता। और फिर पेरेंट्स कहते हैं चलो यार ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने मजहब को अलग नहीं करना, इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर एजुकेशन। तो आपने इन वीकनेसेस, जितनी भी एजुकेशन सिस्टम की वीकनेस है, और आप कोर्स अपडेट करें। कोर्स इस तरह का बनाएं जो बच्चों की माइंड थिंकिंग एबिलिटीज एनहांस कर सकें। ऐसा कोर्स जो आउटडेटेड लगे, ऐसा कोर्स जो बच्चा बुक खोले तो वो कहे कि यार इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, तो बहुत ज्यादा बोरिंग बुक है, या इसमें सिर्फ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो एग्जाम्पल एप्लीकेशंस के साथ होनी चाहिए वो एप्लीकेशंस नहीं मिलती। हमारे सिस्टम की एक जो सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो डिग्री प्रोवाइड की तरफ जा रहा है, वो ऐसा पेपर तैयार कर रहा है कि जो मैट्रिक का हो, एफएससी का हो, जिसके अंदर डेफिनेशन है। यूनिवर्सिटी में बच्चों को पेपर्स के क्विज बता दिए जाते हैं, हिंट्स बता दी जाती हैं। आप एक डेफिनेशंस वाला पेपर मैट्रिक एफएससी में करके उनको 1100 में से 1080 तक मार्क्स तक पहुंचा देते हैं। और एक्चुअली अगर आप उनको किसी ग्रेड 3-4 के प्राइवेट स्कूल का क्वेश्चन दे दें तो वो शायद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ वो याद कर सकते हैं जो उनकी बुक में लिखा है, जो उनके नोट्स में लिखा है। आपने उनका जहन एक कुएं में मेंढक की तरह कर दिया जो उससे बाहर नहीं सोच सकते। जब एजुकेशन सिस्टम की वीकनेस है कि आप उनका स्कोप इंक्रीज नहीं कर पाते, वो बच्चा बियॉन्ड बुक्स नहीं सोच पाता। आपने उसको बियॉन्ड बुक्स सोचना सिखाना है, उसको नोट्स का कैदी नहीं बनाना कि वो नोट्स से बाहर ना जा सके। आपने पेपर बच्चों का ऐसा नहीं बनाना कि जिसमें डेफिनेशन, वन लाइनर क्वेश्चंस के आंसर्स, इस तरह से तो आप उसकी सोच को, उसकी थिंकिंग पावर को लिमिटेड करते जा रहे हो। वो बड़ा होके भी कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाएगा, ना ही वो किसी लॉ को अप्रिशिएट करता जाएगा। अभी आप कोरोना वायरस पे मास्क के लिए लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, कभी आप सीट बेल्ट के लिए लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे? आपने जो उनको एजुकेशन देनी थी तब तो आप उस चीज में बहुत पीछे रहे। आपने तो उनको डेफिनेशंस प्रिपेयर करवा दी विदाउट understanding, without knowing of any application of it. Now we will move on to the last section of our video, how to improve our education system. आपने एजुकेशन सिस्टम को सही करना है तो पूरे बेस पे जाएं, बेस से स्टार्ट करें। अप टिल 7 years हर स्कूल के अंदर सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए कि हम 3 years या 4 years पे बच्चे को एडमिशन करवा रहे हैं तो वो 3 to 4 years उसके ऐसे होने चाहिए हर स्कूल के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कि वो स्कूल सिर्फ बच्चों को मैनर्स सिखाने की कोशिश करे, एजुकेट करे अबाउट देयर रिलीजन, एजुकेट करे अबाउट एथिक्स। एथिक्स आप उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके सिखाएंगे और मैनर्स सिखाएंगे, जबकि वो बिल्ट ऑन हो चुका होगा तो वो बिहेव एथिकली नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर आप शुरू से ही उसकी बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उसकी आदत में अच्छी बातें डालने शुरू कर देंगे, तो वो उसकी हैबिट बन जाएगी। आप उसको ABC अलिफ बे पे 1 2 3 4 इसको थोड़ा सा टाइम लें या उन्हीं मैनर्स के साथ सिखाते चले जाएं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि आप उनको मैनर्स सिखा रहे हैं, आप उनको एथिक्स सिखा रहे हैं, आप उनका लव फॉर द एजुकेशन, लव फॉर अ बेटर ह्यूमन बीइंग, लव टू केयर एवरीवन, लव टू शेयर थिंग्स, ये उनके अंदर कैरेक्टर ट्रेट्स पैदा करने की कोशिश करें। जब आप ये कर लेंगे तो आप अपना पहला टारगेट अचीव कर लेंगे और फिर आगे के ऑब्जेक्टिव आसान होते चले जाएंगे। दूसरा, आपको ये करना चाहिए कि अपने एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करें गवर्नमेंट स्कूल स्पेशली, कि आपने बच्चों के बोर्ड के एग्जाम इस तरह से नहीं लेने, आपने उनकी बुक्स इस तरह से डिजाइन नहीं करनी कि जिसमें बच्चों को ना एप्लीकेशन सिखाया जाए, ठीक है, जिसमें आप उनको डेफिनेशन सिखा रहे हैं, फार्मूलाज याद कर रहे हैं। आपको फार्मूलाज दूसरे एजुकेशन सिस्टम पेपर के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जबकि आप उनकी सारी एनर्जी पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने में, जो कि मुझे भी खुद भी है, और इसी तरह से हम बच्चों की एनर्जी गलत तरफ लगा देते हैं, जबकि मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम ये कैरी करते हैं पीरियोडिक टेबल और इसी तरह की चीजें। आपने उनको लर्निंग उनकी इंप्रूव करवानी है, ना कि उनकी रट्टा की एबिलिटी। आप हर चीज उनको चाहते हैं कि वो क्रैम करें, तो ये आपको चीज चेंज करनी पड़ेगी। अपना पेपर चेंज करें, आप उन क्वेश्चन पेपर चेंज करें, उनको शॉर्ट और लॉन्ग में डिवाइड करने की बजाय उनके सेक्शन सिनेरियो बेस बनाएं, केस स्टडी बेस बनाएं कि एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है और उसके ये रिजल्ट आ रहे हैं और उससे वो क्या डेविएट करेगा। एक मैथ्स की प्रॉब्लम सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म में ना लिखें आप, बल्कि उसको ये दिखाएं कि एक घर बन रहा है और उसके अंदर ये एंगल्स यूज हो रहे हैं, तो वो किस डिग्री से ये एंगल कैलकुलेट किया जाए। इस तरह की चीजें आप पेपर्स में डालें ताकि बच्चों का माइंड एनहांस हो। इंग्लिश उर्दू में भी सिर्फ उनको ट्रांसलेशन की हद तक लिमिटेड ना रखें, जो टेंसेस अच्छे याद कर ले, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे कर ले, जो एक्टिव पैसिव अच्छे कर ले, ग्रामर रूल्स की तरफ फोकस करें कि उनको ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग करते जाएं। कंप्रीहेंशन 1 पैराग्राफ का ना दें, वो प्राइवेट स्कूल्स में 2 क्लास के बच्चों को दिया जाता है, जो हम यहाँ पर मैट्रिक के बच्चों को या FSC के बच्चों को दे रहे हैं। एसेज, क्रिएटिव राइटिंग्स उनकी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। बच्चों को ये बताएं कि 2 सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में, इंजीनियरिंग और मेडिकल के, इसके अलावा बिजनेस की फील्ड हो, आर्ट्स की फील्ड हो, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, पेरेंट्स को बार बार स्कूल बनाए और उनसे पूछें कि बच्चा ग्रो क्यों कर रहा है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उससे रीजन जाने, और उन पेरेंट्स से जरूर पूछें कि आपका बेटा ऐसा क्या कर रहा है कि ये बाकी बच्चों से अच्छा जा रहा है, और फिर इसको शेयर करें और वही उन स्टूडेंट्स पे अप्लाई करने की कोशिश करें। हर माइंड को आप डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर पा रहे कि अगर 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, 100 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, और उन अकेडमीज में मत भेजें जहाँ पे स्ट्रेंथ 100 या 60 प्लस से ज्यादा, वहां पे आपका बच्चा गेन नहीं करेगा, उसने गेन अपना घर में आके पढ़ के ही करना है। वहां पे बस आप फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, बच्चे का एक सेशन लगवा दें, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है वहां पे गेन। और तो करना क्या चाहिए, आप बच्चे से क्लास के अंदर क्वेश्चन करना शुरू करें। हर टीचर को मेक श्योर करना चाहिए कि वो 20 क्वेश्चंस जरूर पूछ रहा है और 20 डिफरेंट स्टूडेंट से पूछ रहा है, ताकि उसको पता चले कि उसकी क्लास अलर्ट है, क्या वो जो अपना लेक्चर ड्रिवल कर रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का टीचर है, चाहे वो कॉलेज का टीचर है, चाहे वो स्कूल का टीचर है या किसी और इंस्टीट्यूट में टीच कर रहा है, तो वो ये 20 डिफरेंट बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं और खुद ही उसको पता लग जाएगा कितनी मेरी क्लास स्ट्रेंथ को मेरी बात है। अगर उसमें से एक भी बच्चे को समझ नहीं लगी तो उनको वो चाहिए कि उस बच्चे के पास जाएं और उस बच्चे को मजाक उड़ाए बगैर उसको ये समझाएं टॉपिक, क्योंकि आपने उसका मजाक उड़ा देंगे तो वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा, वो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, वो अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। तो आपने उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि टीचर उसकी स्ट्रेंथ है। एजुकेशन सिस्टम ने स्ट्रेंथ बनना है, उसको नफरत ना हो जाए अपने एजुकेशन सिस्टम में, वो कहे कि बस यार ये मैं पहाड़ उतार दूं, मेरे पेपरों में आजाद हूं, मैं काम पे लगूं, ऐसा नहीं। उसको ये होना चाहिए कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं पैशन के साथ पढ़ रहा हूँ, मुझे इस चीज का शौक है। उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए अपने कोर्स को डिजाइन करें। आप ये ना समझें कि हमने ये बेस कहाँ से ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो, कहाँ से
आप उसको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स उसके बताने स्टार्ट करें जिसमें उसका फोकस हो, जिसमें उसकी एनर्जी हो, उसको लगे कि यार मैं इसको डेली बेसिस पे यूज करके किस तरह से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। हर पर्सन एक पॉजिटिव रोल चाहता है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव ट्रेट्स हम शुरू से एजुकेशन सिस्टम के जरिए पैदा करना शुरू कर देते हैं। उसको फील होता है, वो समझता है कि मैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स की तरह केपेबल ही नहीं हूँ। हो सकता है उसको रट्टा ना लगता हो सकता है वो चीजों को समझ के लिखता हो, लेकिन हमारा सिस्टम क्या कहता है, तुम रट्टा नहीं लगा सकते तो तुम्हारे नंबर नहीं आ सकते, तुमने बुक वाला नहीं लिखा तुम्हारे नंबर नहीं आ सकते। इस सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो ही आप ऐसे जेम्स पैदा करेंगे जो पूरी दुनिया में आपका, आपके मुल्क का, आपकी सोसाइटी का, आपके रीजन का नाम रोशन कर सकेंगे। बजट इनहांस करें, एजुकेशन फोकस करें, एजुकेशन को नंबर 1 प्रायोरिटी रखें, ताकि जितनी एजुकेशन की नंबर 1 प्रायोरिटी होगी उतने ही लोग एजुकेशन को बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, लोग बेटर अपने आप को यूटिलाइज कर सकेंगे। तो ये एक चेन चलती चली जाएगी और वो एक सोसाइटी में अपना रोल पॉजिटिव कर। कोर्स अपडेट करें, टास्क इंप्रूव करें, उनके होमवर्क्स अगर आपको लगता है ज्यादा दे रहे हैं तो इस तरह से करें उन पर घर जाके कोई बर्डन हो। एजुकेशन इस वे में प्रोवाइड करें कि उनको घर जाके कोई प्राइवेट ट्यूशंस की जरूरत ना पड़े। रिसेंटली 2 years बैक मैंने भी अपना इंस्टीट्यूट बिल्ड किया और वो इसी थॉट के साथ, और इंशाल्लाह उसके अंदर मैं ये बहुत सारी चीजें अप्लाई करूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज हमें जरूरत है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें, अपनी इस्लामियात की बुक को इम्प्रूव करें, अपनी रिलीजियस बुक को रिलीजियस बुक को पार्ट बनाएं, कुरान पाक को पार्ट बनाएं अपनी एजुकेशन का, ताकि हम सीख सकें अपनी मजहब को, अपनी जिंदगी को बेहतर गुजार। और जो बात आप बचपन में डेवलप कर देंगे वो उसके साथ मरते दम तक उसका साथ देगी। एजुकेशन का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आप 10 साल बाद 2-3 लाख या 5 लाख की सैलरी कमा रहे हैं। आपका ये पर्पस होना चाहिए कि आप सोसाइटी में अपना रोल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे उस अंडरस्टैंडिंग को अप्रिशिएट कर सकते हैं। यही ट्रू गोल ऑफ एजुकेशन है। Hopefully you have got the message. We can become the number 1 nation and we have the right potential for it. But for becoming the number 1 nation in the world, we have to work on our education system. By providing the right education, I do believe we can become number 1 nation in the world. As Iqbal rightly said that, zara nam ho to badi zarkhez hai ye mitti saki. Do like, subscribe my channel.